और अब बात लंपी वायरस के कहर की। देखिए, देश में इन दिनों 12 राज्य लंपी वायरस की मार झेल रहे हैं। सबसे ज्यादा मार राजस्थान पर पड़ी है, जहां हजारों गायों ने अब तक दम तोड़ दिया है। पशुधन को बचाने में लापरवाही, पशुओं पर वायरस की मार की पूरी पड़ताल देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इस तस्वीर को पहले गौर से देखिए। अगर अब भी इस मंजर को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम आपकी सहूलत के लिए तस्वीर को थोड़ा और करीब से दिखाते हैं। इस तस्वीर से आप समझ गए होंगे कि ये किस बड़ी त्रासदी की तस्वीरें हैं। लेकिन अब भी अगर आप पूरा सच नहीं समझ पाए हैं, तो इस तस्वीर का एक और क्लोजअप देखिए। यह दिल दहला देने वाली तस्वीर है गौवंश पर टूटे महामारी के कहर की। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में यहाँ गौवंश के शव ऐसे ही सड़ रहे हैं और हर रोज इस संख्या में सैकड़ों का इजाफा हो भी रहा है। आसमान में गिद्ध और कौवे इन शवों को अपना निवाला बनाने के लिए मंडरा रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी, यहाँ गौवंश के शव आपको नजर आएंगे। इन लाशों के ढेर की पूरी कहानी अब आप समझिए, लेकिन उससे पहले जगह को पहचान लीजिए। जोड़बीड़ डंपिंग यार्ड, बीकानेर, राजस्थान। ये जगह है राजस्थान के बीकानेर का जोड़बीड़ डंपिंग यार्ड। जिस गाय को हम माता कहते हैं, उनके शव जोड़बीड़ के डंपिंग यार्ड में कई दिनों तक सड़ते रहे। हजारों की संख्या में गाय मरी पड़ी रही। उनके शव को कहीं कुत्ते नोचते रहे, तो कहीं चील कौवे अपना निवाला बनाते रहे। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में गायों के मरने की वजह क्या है? दरअसल सैकड़ों की संख्या में गौवंश के मरने की वजह है लंपी वायरस। सिर्फ बीकानेर में अब तक 6000 गायों की मौत लंपी वायरस से हो चुकी है। जोड़बीड़ के डंपिंग यार्ड में तकरीबन 100 गायों के शव रोज लाए जा रहे हैं। इन शवों के सड़ने से करीब 5 किलोमीटर के इलाके में दुर्गंध फैल चुकी है। गायों की मौत से बीकानेर का रेगिस्तान गौ माता का कब्रिस्तान बन गया है। लेकिन प्रशासन तब तक सोता रहा जब तक एबीपी न्यूज ने हकीकत नहीं दिखाई। 7 सितंबर को एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने मौके से रिपोर्टिंग की और 8 सितंबर को बीकानेर प्रशासन की नींद टूटी। तस्वीरों में साफ है, गाय लंपी वायरस से मर रही है। लेकिन रातों रात गायों को दबाने का इंतजाम करने वाले नगर आयुक्त कह रहे हैं कि जोड़बीड़ में पड़ी गायों में से एक भी लंपी वायरस से नहीं मरी। जो लंपी से मरी हुई जितनी भी गायें थी, उनको हमने अलग अलग एरिया में, जो भी नियर बाई एरिया था, उसमें हमने गाड़ा है। ये जो जगह है, ये ठेकेदार के लिए पशु डालने और खाल निकालने के लिए रिजर्व है। तो वो खाल निकाल के और पशुओं को खुले में छोड़ता है। इसलिए इस स्थान पे आपको काफी सारे कंकाल दिखेंगे। वो उन पशुओं के, वो लंपी वाले पशु नहीं है। आपने अंदर जो एक मशीन लगा रखी है, जेसीबी, डंपर, पोकलेन, वो क्यों लगा रखी? जेसीबी, डंपर, पोकलेन इसलिए लगा रखी है कि आप लोग कल से चला रहे हैं कि बदबू आ रही है, तो हम ये सोच रहे हैं कि कहीं भाई कोई पशु ऐसा लग रहा है कि उसकी बदबू आ रही है, तो उसको हम गाड़ देंगे। अफसर जो कह रहे हैं वो आपने सुन लिया, लेकिन शहर की महापौर खुद मान रही है कि नगर आयुक्त झूठ बोल रहे हैं। गाय लंपी से मरी है और उन्हें खुले में फेंकने के लिए नगर आयुक्त ही जिम्मेदार हैं। राजस्थान में लंपी वायरस का कहर जारी है, लेकिन सरकार है कि उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। हर रोज राजस्थान में सैकड़ों गायों की मौत हो रही है, लेकिन जहां जहां पर भी मौतें हो रही हैं, वहां प्रशासन सच्चाई को झुटलाने में जुटा है। अब प्रशासन ये तस्वीर दिखा रहा है कि ये जो गायें हैं, ये वो आवारा पशु हैं जो शहर में मरते हैं और उसके बाद ठेकेदार उन्हें यहाँ पर फेंक जाता है। जो तस्वीर सब पूरे देश ने देखी, वो हमारे बीकानेर की थी और उसके लिए मैं पूरा जिम्मेदार नगर निगम आयुक्त को मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ झाड़ दिया और अब जाके उस पे मिट्टी डाल रहे हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर आप अपनी बात पे कायम रहे कि ये लंपी से ग्रसित गाय नहीं है, डेली रूटीन की है, तो अब आप उन्हें क्यों काट रहे हैं, क्यों नमक डाल रहे हैं? महापौर जो बता रही हैं, उससे नगर आयुक्त सीधे इनकार कर रहे हैं। उनका तो ये तक कहना है कि बीकानेर में गायों की मौत उम्र बढ़ने की वजह से ज्यादा हो रही है
और लंपी वायरस से कम। लंपी पीड़ित गायों का इलाज हो रहा है, हम उठा के हमारी गौशाला में इलाज कर रहे हैं, और जो लंपी से मर रही है उनका अलग तरह से निस्तारण कर रहे हैं। जी, तो कितनी गायों का निस्तारण हो रहा होगा लंपी पीड़ित रोजाना? लंपी पीड़ित मुश्किल से 5-7 गायें होती है, बाकी नॉर्मल डेथ होती है। मैं पहले भी बता रहा हूँ कि नॉर्मल डेज में भी 80 से 100 डेथ बीकानेर में होती है। जिन गायों की मौत को नगर आयुक्त सामान्य बता रहे हैं, वो दरअसल लंपी वायरस की चपेट में आने से मरी है, लेकिन प्रशासन पूरे मामले पर मिट्टी डालने पर जुटा हुआ है। ये जो तमाम मिट्टी के टीले आपको नजर आ रहे हैं, ये दरअसल कब्रगाह है। यहाँ पर लंपी पीड़ित तमाम जानवरों को दफनाया गया है और इस पूरी प्रक्रिया को रात भर अंजाम दिया गया। वो कुछ छायाकार भी रहते हैं जो लगातार इस पूरे मामले पर निगाहें रखते हैं। मनीष पारिक हैं, ये बताएं कल जो यहाँ नजारा था वो आज है? नहीं सर, कल तो यहाँ पे कुछ नहीं था, एक भी टीला नहीं था यहाँ पे। दरअसल मैं परसों आया था, तब यहाँ पे भयंकर हजारों पशु थे और लंपी वाले रोगी के मैंने खुद ने गायें यहाँ पे देखी थी, खूब सारी, सैकड़ों की तादाद में थी। फिर कल हमारे जब फोटो प्रकाशित हुई और पूरे नेशनल लेवल पर फोटो हुई, तो कल प्रशासन दिन में आया। पहले तो उन्होंने चुन चुन के सारी जो लंपी पीड़ित गायें उनको इकट्ठा किया और उनको मिट्टी में छुपा दिया। सरकारी अमले का झूठ खुद कैमरा उजागर कर रहा है, लेकिन बीकानेर के नगर आयुक्त बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं कि लंपी वायरस महामारी से ये गाय मरी ही नहीं है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।